जैसे कर्मों की बात अभी आप लोग पूछ रहे हो, चल रही है, तो जिस वक्त हमारे मन में ये भाव आता है कि मैंने किया या मेरे से हो गया, तब वो कर्म बनता है। और जब हम सहज रहते हैं, हमारे अंदर ये भाव ही नहीं है, तो वो कर्म नहीं बनता आपका। ज्ञानी आत्म भाव में रहता है, अकर्ता भाव में रहता है, उसका कभी कर्म बनता ही नहीं है। कर्मों से ऊपर है, वो कर्मातीत है। और जब अपने को देह मान के हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमारे खाते में आ जाता है, अच्छा या बुरा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में कि एक शिव भक्त था, तो वो ऐसे ही शिव की तरीके से वेश बना के रहता था। चूँकि शंकर भगवान का भक्त था और शंकर भगवान त्रिशूल लेके चलते हैं, तो वो भी त्रिशूल लेके चलता था। बड़ा मस्त अलमस्त भक्त और सबसे उपराम। एक बार वो ऐसे जा रहा था जंगल में ही, त्रिशूल भी उसके पास था और ऐसे कंधे पे रख के त्रिशूल जा रहा था। भगवान की भक्ति में ही मस्त जा रहा था, क्योंकि वो जंगलों में घूमता था, बैठता था, तपस्या करता था। तो अचानक क्या होता है कि कोई गाय जो होती है तेज़ी से दौड़ती हुई आती है। शायद उसके पीछे कोई और जंगली जानवर पड़ा था, तो अपने प्राण बचाने के लिए वो बहुत तेज़ी से दौड़ के आ रही होती है और ये अपनी मस्ती में मस्त जा रहा था। तो गाय इससे टकरा जाती है और जो इसका त्रिशूल था उस गाय की गर्दन में चुभ जाता है, लग जाता है। अब सांस की नली में अगर गर्दन में इस डायरेक्शन से कोई अगर चुभ जाएगी चीज़, तो सांस तो रुक जाएगी, प्राण तो चले जाएंगे। तो इस डायरेक्शन से वो उसका त्रिशूल उसके गले में लग जाता है कि गाय गिरती है और तड़प के मर जाती है। अब ये तो आगे बढ़ गया, भगवान की भक्ति में था, इसको उस समय एकदम से नहीं पता चला, लेकिन 4-6 कदम आगे चला तो उसकी थोड़ी तंत्रा टूटी। जो भगवान की भक्ति में बड़ा मस्त जा रहा था, उसको लगा कि शायद कोई मेरे से टकराया था, तो उसने पलट के देखा। जब पलट के देखा तो उसने क्या देखा, गाय तड़प रही है और इसके त्रिशूल में इतना खून लगा हुआ है गाय के उसमें से चुभ के, और गाय मर गई है, तड़प के मर गई है। तो जब उसने ये देखा कि गाय मर गई और उसने जाना कि इसी के त्रिशूल से उसकी गर्दन में घाव हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, तब उसके मन में विचार आया कि ओहो, मेरे से ना गाय की हत्या हो, मैं असावधान रहा और मेरे से गाय की हत्या हो गई। तो जिस वक्त मृत्यु हुई थी तब तो वो आगे चल रहा था, उसने पीछे पलट के देखा भी नहीं था। पलट के देखा तो गाय मर गई है और वो जाना। तो जब उसने ये मन में विचार किया मेरे से ऐसा हो गया, उस समय उसके खाते में गौ हत्या का दोष लिखा गया। लेकिन जब तक उसने ये जाना नहीं था और भगवान की भक्ति में था, आत्ममस्ती में मस्त था, और फिर उसके त्रिशूल से अगर गाय की मृत्यु हो भी गई थी तो उसके खाते में गाय की मृत्यु का दंड या फल नहीं आया था। मगर जब उसने पलट के देखा और ये विचार किया कि मेरे से ऐसा हो गया, मेरे द्वारा ऐसा हो गया, तो उसके खाते में आया। तो इसका सिद्धांत यही बताया जाता था कि जीव भाव में रह के हम कुछ भी कर्म करते हैं, या जब हम ये विचार करते हैं तो जीव भाव में तो करते हैं, मेरे से हुआ, मेरे से मतलब किससे, जो अपने को देह मान के बैठा है उसी से। तो बाकी होता है तो सब भगवान से ही है। भगवान निमित्त किसी को भी बना देते हैं। अर्जुन बार बार कहता है मेरे से इतने लोगों की हत्या हो जाएगी, इतने लोग मारे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा तो हमारे पितृ लोगों को भी नीचे गिरना पड़ेगा। कितनी कितनी बातें वो बोलता है। तो वो जीव भाव में रह के ही तो बोल रहा है, और भगवान उसको बता रहे कि ये सब पहले से मरे पड़े, इनकी मृत्यु यहाँ पे खींच के लाइए, तू निमित्त बनेगा, तू इनको नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे। लेकिन ये ऐसा बानक बन चुका है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। जो भगवान ने बना दिया, रचना रच दी, कौन किसके द्वारा मारा जाएगा। तो जो ये जान लेता है कि मैं निमित्त हूँ, लेकिन इसका अंत समय आ चुका था,
भगवान ने निमित्त ऐसे बनाया, इसके प्राण इस तरह से लिए, अकर्ता भाव में है तो उसके खाते में नहीं है। अगर वो जिस आत्म मस्ती में मस्त था वो शिव भक्त, वो पलट के देखने के बाद भी अगर उसी आत्म मस्ती में मस्त रहता, बोलता अरे भगवान की क्या लीला, देखो त्रिशूल के द्वारा इसका प्राण चलेगा। मान लो वो ये विचार करता तो उसके खाते में नहीं आता कर्म, क्योंकि तो भी वो भगवान की लीला ही देखता, अपने को अकर्ता जानता, जानबूझ के तो किया भी नहीं था उसने। लेकिन पलट के देखने पे उसके अंदर में देहाध्यास आया, मेरे से हो गया तो मैं अलग भगवान अलग, मैं देह, और मुझे सावधानी रखनी चाहिए थी। उस पल तो वो देह भाव में आया ना। देह भाव में जब कोई आता है तब उसका कर्म बनता है, लेकिन जो देह भाव में नहीं रहता है उसका कर्म नहीं बनता, वो लीला हो जाती है। राम के द्वारा कितने कितने कार्य हुए, राम लीला हो गई। कृष्ण के द्वारा कितने कितने कार्य हुए, कृष्ण लीला हो गई। हर एक अवतार की लीला बोली जाती है। हर मनुष्य की भी अपनी अपनी लीलाएं ही हैं, लेकिन वो देह भाव में है, इस वजह से उसमें कर्म भी बनता है। अब होता तो सब भगवान की मर्ज़ी से ही है। भगवान ने ही निमित्त बनाया किसी को। जब किसी को दुख मिला या किसी के द्वारा किसी का नुकसान हुआ, भगवान ने निमित्त बनाया। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे को दुख दे रहा है वो तो ये नहीं जानता ना कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, मेरे द्वारा भगवान इसको दुख दिला रहे हैं। वो तो ये जानता है कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इसको दुख दूंगा, मैं इसको सुखी नहीं रहने दूंगा, मैं तो इसको दुखी करूंगा ही करूंगा। तो वो तो मैं अपनी देहाध्यास वाली मैं के अंदर पड़ा हुआ है, उसी में जकड़ा हुआ है। निमित्त भले उसको बनाया गया भगवान ने, भगवान ही उसके द्वारा किसी को दुख दिला रहे हैं, लेकिन दुख देने वाला व्यक्ति तो कर्तापने में आ जाता है, इसलिए उसको बदकर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे मनुष्य अनजाने में कर्म बनाता रहता है कि अपने को निमित्त नहीं मानता, भगवान को आगे नहीं रखता और वो कर्म बनाता है। और जानबूझ के आप किसी को दुख देते हो तो अपने को देह मानते हो तभी तो देते हो। दूसरे को शत्रु माना, वैरी जाना, तब उसको कष्ट दिया तो आपका फिर बदकर्म बना। आप सहज में रहो, अनजाने में अगर आपसे मान लो कोई हर्ट हो गया, आपकी इंटेंशन भी नहीं थी, बोलो अरे ये अनजाने में मुझसे हो गया, अगर ये भाव भी आया तो भगवान से माफ़ी मांग ली, मन ही मन उस व्यक्ति से माफ़ी मांग ली, अगर पॉसिबल हुआ तो सामने मुँह से भी मांग ली। लेकिन हर एक से आप सामने मुँह से माफ़ी नहीं कह सकते। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप नहीं कह सकते, तो मन मन में तो कह देते हो, तो भी आपका वो दोष खत्म होता है और आप आगे के लिए सुजाग हो जाते हो। देह भाव पल पल में हमारे ऊपर हावी होता रहता है। उस देह भाव को अपने से दूर रखने के लिए प्रत्येक पल हमको सुजागी अवस्था में रहना है, आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति में रहना है। लेकिन व्यवहारिकता जो है हर एक के अंदर की, जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, जब तक आपके पास कार्य है, तो उसमें निमित्त मात्र आपसे व्यवहारिकता तो होती रहती है। उसमें आपको बल भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, उसका इस्तेमाल करके आप व्यवहारिकता में जाओ, आपका व्यवहार ठीक हो। अब यह है कि आप ठगे भी ना जाओ, अपना नुकसान भी नहीं करो और आप किसी को कष्ट भी ना दो जानबूझ के अपनी ओर से। लेकिन अपना बचाव करना, अपने डिफेंस में युद्ध करना, तो भगवान ने तो अर्जुन से कहा ना कि अब तुझे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। वैसे युद्ध के लिए मना ही कर रहे थे, लेकिन जब बात बन जाती है तो पीछे भी नहीं हटना है, वो भी सामने रहना है, क्योंकि हम धर्म पे खड़े हैं। धर्म युद्ध था, इतना बड़ा जो युद्ध हुआ महाभारत का कुरुक्षेत्र में, वो धर्म युद्ध था, अधर्म नहीं था, अधर्म युद्ध था। तो जो धर्म पे रहता है तो वो पीछे थोड़ी हटेगा, लेकिन अब युद्ध करना ही मेरा धर्म, वरना जो अधर्मी लोग हैं वो बढ़ते चले जाते। कभी दंड देना आवश्यक जब हो जाता है तब दंड दिया जाता है, और जब आवश्यक नहीं है तो माफ़ किया जाता है।
सलाह दी जाती है, समझा जाता है। हर एक को अपने अपने बल का, बुद्धि का, अपनी परिस्थिति का, सबका विचार रखते हुए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए तब कर्म करना है। क्योंकि कर्म किए बिना आप रह नहीं सकते, मगर आपके कर्म शोभायमान होने चाहिए। भगवान कृष्ण बोल सके मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य, तो हम भी कह सके मेरा जन्म दिव्य और मेरा कर्म दिव्य। जब आप दिव्यता से भर जाओगे, जब आप भगवान के भाव में रहो, अपने को देह से बिल्कुल उपराम करोगे, तब आप देखोगे कि आपका जन्म, आपको लगेगा आप दिव्य जन्म हो, क्योंकि इसमें अब ज़रा भी अशुद्धि है ही नहीं, ज़रा भी विकार नहीं है, न तन में, न मन में, न बुद्धि में, विचार में भी नहीं है, मन में भी नहीं है कुछ भी, और शरीर से भी आपकी भक्ति का ही कार्य होता है। तो वो दिव्यता होती है। आपके कर्म दिव्य हो जाते हैं, मतलब कि ना सत्कर्म, ना बदकर्म, ना सकामी कर्म, लेकिन वो दिव्य कर्म हो जाते हैं, जो कि दूसरे को भी दिव्यता की ओर ले जाने वाले होते हैं, दूसरे को भगवान की तरफ ले जाने वाले होते हैं, दूसरे को माया से, बुराइयों से बचाने वाले कर्म होते हैं। वो कर्म दिव्य कर्म होते हैं, जिनको आदर्श मान के लोग अपनाएं, और आदर्श मान के अपनाएं, और अपनाने के बाद उनका जीवन भी सुंदर बन जाए, वो कर्म दिव्य कर्म होते हैं। ऐसे कार्य क्या करते हो जो दूसरा अपनाएगा तो उसका जीवन शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा, मुक्त हो जाएगा। आपको देख के कोई क्या सीखेगा? तो अपने कर्मों पे ये सावधानी रखनी पड़ती है। जगत में तो लोकारीत के लिए लोग सावधानी रखने के लिए बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मतलब कि आप बुरा काम नहीं करो, बुराई से बचाने के लिए तो कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, कोई डराने के लिए थोड़ी बोलते हैं। या भगवान से डरो ये शब्द कहा जाता है तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि भगवान से बिल्कुल थर थर काँपते रहो, मतलब कि ऐसे बुरे कर्म ना करो कि भगवान नाराज़ हो जाएं, तुम्हें दंड दें। भगवान से डरो का मतलब होता है कि जिससे भगवान की आज्ञा में चलो, भगवान की प्रसन्नता को देखो कि भगवान तुमसे नाराज़ ना हो जाए। तो अपने कर्म ऐसे रखो जो कर्म हमको जन्म मरण के चक्कर में ना लेके जाए, जो कर्म हमको मुक्त करें, और जिनको लोग अपनाएं तो वो लोग भी मुक्त हो जाए। आते आते प्रैक्टिस होती है, सत्संग में आते आते हर एक का अभ्यास बड़ा अच्छा चलता है, और हर एक अपने पे निगाह रखता है। जब वो हर एक अपने पे निगाह रखता है तो सुधरता जाता है उसका मन, जीव भाव से ऊपर उठता जाता है, और खुद ही अपने अंदर में निश्चय होता है कि मेरे अंदर कितनी शांति है, मेरे अंदर कितना आनंद है। दूसरे को देख के कभी कोई दूसरे के कर्मों में जाता है, आप दूसरे के कर्मों में जाओगे तो भी आपको उथल पुथल हो जाएगी। आपका ही तो कर्म बना, किसी और को कर्म करते हुए देख के भी अगर आपको परेशानी हुई तो आपका कर्म बनता है। जब खुद अकर्ता भाव में रहोगे तभी दूसरे को अकर्ता भाव में आप जान सकते हो। दादा भगवान ने बोला कि जब मैं खुद अकर्ता भाव में आया तब मुझे ये महसूस होता है कि सारी सृष्टि स्ट्राइक पे है। जैसे सारी सृष्टि में कहीं भी कोई भी कर्म हो ही नहीं रहा है। जब हम कोई कर्म नहीं करते हैं, वास्तव में हम अकर्ता भाव में आ जाते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं तो नहीं करता लेकिन कोई भी नहीं कर रहा। वो स्थिति हमारी आनी चाहिए कि ना मैं कोई कर्म करता हूँ, ना संसार में कोई और कुछ कर्म हो रहे हैं, कहीं कोई कर्म हो ही नहीं रहा। ऑटोमेटिक लीला चल रही है, ऑटोमेटिक खेल चल रहा है। मेरे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं जो कोई कर्म करे, और दूसरे को देख के भी हमको ये एहसास ना हो ये फलाना व्यक्ति ऐसा कर्म कर रहा है। आपको कर्मों से इतनी उपरामता हो जाए, कर्म हमको दिखे ही नहीं, हमको दिखे तो भगवान ही दिखे, भगवान के अतिरिक्त हमको कुछ नहीं दिखाई दे। ऐसा अपना जीवन ज्ञान से हमारा बन जाना चाहिए। उसके लिए ये हमको किसी के कर्म हमको दिखाई ना दें, हम किसी के कर्मों में न जाएं, उसके लिए सर्वत्र भगवत भाव रखना ही एकमात्र उपाय है। देखो, भगवान के कर्म देखते हो तो लीला बोल देते हो ना, अरे ये तो भगवान की लीला है। कोई बोलेगा देखो
कृष्ण भगवान ने ना ऐसा कर्म किया, आप बोलोगे अरे कर्म थोड़ी है, वो तो उनकी लीला है। जब भगवत भाव है तभी तो आप कर्मों से ऊपर उठे। किसी को भी देखो, रात में सो गए, आपकी प्रलय हो गई थी, सवेरे उठे, आपके लिए नई सृष्टि फिर तैयार हुई। हर दिन आपकी नई सृष्टि तैयार होती है, हर रात्रि आपकी प्रलय हो जाती है, हर दिन आपका नया जन्म होता है, हर रात्रि आपकी मृत्यु हो जाती है, फिर नया जन्म फिर मृत्यु। ये चक्र जैसे चल रहा है। तो जब सवेरे उठते हो सबसे पहले पहले क्या देखते हो? हमने क्या देखा? चारों तरफ जिसको भी देखा जड़ चेतन, उसको क्या हमने भगवान करके देखा? अभ्यास हो जाना चाहिए। आपकी जैसी नींद खुलती है, आप अपने बिस्तर पे हो, आपका बिस्तर, आपका पलंग, आपका चादर, तकिया जो आपने ओढ़ा है, उसको फिर जब उठते हो सब समेटते हो, सब भगवान है। भगवान का जड़ रूप है ये, जो कि मुझे सुख देता है, आराम देता है, सुरक्षा देता है। हर चीज़ भगवान करके देखो। पैरों में चप्पल पहन के भी बाथरूम गए तो बोलो भगवान इस रूप में है। जड़ चीज़ों में भी भगवान का भाव रखना चाहिए। अपने आप को देखो तो भी देखो, मुझ में राम है, मुझ में भगवान। फिर किसी और को देखोगे, घर में जो भी चेतन प्राणी है, कोई ना कोई तो घर में आपके रहता ही है चेतन प्राणी। 2 लोग रहते हो तो, एक अकेले भी अगर आप रहते हो, मान लो आप घर में बिल्कुल अकेले रहते हो, आपके अलावा कोई दूसरा रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई दूसरा तो दिख ही जाता है। अड़ोस पड़ोस का कोई दिखेगा, सड़क पे कोई जाता हुआ दिखेगा, आपके घर में कोई आएगा वो दिखेगा, आपके घर में अगर कोई काम करने के लिए आता है, आपका हेल्प करने के लिए, तो वो दिखेगा। कोई ना कोई तो चेतन प्राणी दिखेगा ना आपको। मनुष्य नहीं दिखेगा तो कोई पशु पक्षी तो दिखेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा तो दिखेगा। ऐसा तो नहीं है कि चेतन प्राणी कोई भी ना दिखे आपको। जो भी आँखों के सामने आए चेतन प्राणी, उसको भी देखो है ही भगवान। ये हमारा अंदर अंदर अभ्यास चलते रहना चाहिए। कार्य करते रहो, जो आपके सामने कार्य हैं वो आप करते रहिए, और भाव अपना रखो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, बस यही। तभी हम दूसरे के कर्मों से अपने को बचा पाएंगे। वरना इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। किसी को भी देखोगे, तुम्हारा ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, तुमने ये काम गलत किया, तो तुमने उसको जीव करके देखा, व्यक्ति करके देखा, तुमने उसको भगवान करके नहीं देखा। नज़रों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। तुम्हारी नज़र में दोष है, तुमने क्यों नहीं उसको भगवान करके देखा? भगवान करके देखते तो उसकी लीला समझ में आती, और इंसान करके देखते हो तो कर्म दिखता है। और अगर आपको भगवान नहीं दिखाई देता, दूसरे का कर्म आपको बहुत ख़राब लगता है, तो उस वक्त ये सोचो कि मैं दूसरे को नहीं बदल सकता, दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं अपने को बदल सकता। जो कर्म मुझे पसंद नहीं है, उन कर्मों से मैं अपने को बचाऊं। जगत में तो पाप पुण्य होता हुआ बहुत दिखेगा आपको। आपकी इतनी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है, आपको दोष दिखते हैं। अगर दोष दिखते हैं, आपकी दोष दृष्टि है, आपको दोष दिखते हैं, उससे रहित नहीं हो पाते हो, तो फिर अपने आप को, मन को शांत करने के लिए बोलो ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। कबीरदास ने बोला है, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। अपने मन को बोलो मैं दूसरे के कर्म में क्यों जाऊं, जो करेगा सो भरेगा, मैं अपना उद्धार करने के लिए आया हूँ। मेरा जो जीवन है आनंद का अनुभव करने के लिए, मैं इस जन्म में प्रसन्नता को ही प्राप्त करूं, परमात्मा का ही भाव रखूं। हम अपना खून क्यों जलाएं? दूसरे की गलती से हम अपना खून क्यों जलाते? दूसरा आपका शत्रु है तो आपके अपने मित्र हो, खुद भी तो अपने शत्रु हो। दूसरे शत्रु को तो मारने की सोचोगे, बदला लेने की सोचोगे, और जो तुम खुद अपने शत्रु हो, अपने जीव भाव को क्यों नहीं मारते? अपने मन को क्यों नहीं मारते? अपने आप से बदला क्यों नहीं लेते? हमें अपने को सुधारना है, हमें अपने को मुक्त करना है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता,
कर्मातीत होना है, ना खुद कर्म में पड़ो, अकर्ता भाव में खुद आ जाएं और दूसरे को भी देखें कि ये अकर्ता भाव में है। ये मन में भाव रखो, भगवान ही इससे ऐसा करवा रहे हैं। गलत भी आपको कुछ दिखता है तो बोलो भगवान ही तो करवा रहे हैं इससे। भगवत भाव रखने से आपको शांति मिलेगी, भगवत भाव रखने से ही आपको मुक्ति मिलेगी। जीव भाव में रहने से ना शांति है ना मुक्ति है। और कर्मों की गति बहुत गहरी, उसको कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जितनी बात समझ में आती है उतनी समझ लेनी चाहिए। जो बात समझ में नहीं आती है भगवान पे छोड़ देनी चाहिए कि भगवान मेरी अल्प बुद्धि है, मैं इसके आगे नहीं सोच सकता। जैसे आपकी आंखों में रोशनी जितनी है उतनी दूर तक का आप देख पाओगे। कम रोशनी है, कम दूर तक का देख पाते हो, तेज़ रोशनी है दूर तक का और देख पाते हो, और तेज़ रोशनी है और दूर तक का। लेकिन फिर भी मनुष्य की आंखों की रोशनी की एक लिमिट है, वो उसके आगे नहीं देख सकता। और वहीं पे कोई पशु पक्षी ऐसे होते हैं जो और दूर तक का देख पाते। जितना मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक नहीं जाती वो और दूर का भी देख लेता है, उसकी आंखों में और तेज़ रोशनी होती है। तो जैसे हमारी आंखों की भी एक क्षमता है, कानों की भी एक क्षमता है। इतना धीमा शब्द सुन सकते हैं, अति तेज़ भी नहीं सुन सकते। आपके कानों के पर्दे फटने लगेंगे, बिल्कुल लगेगा इतना तेज़ धमाका हुआ। कोई व्यक्ति किसी शादी में गया था बारात में, तो उसके बिल्कुल पास में इतनी तेज़ धमाका, पटाखे वगैरह चलते थे ना, अभी भी चलते हैं शायद, बम फोड़ेंगे, कोई कुछ करेंगे। ऐसे एकदम से अचानक से उसको नहीं पता चला यहीं पे हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि उसके कान का पर्दा ही फट गया, उसको सुनाई नहीं देता था। युद्ध की भूमि में लोग जाते हैं, कई सैनिक, उनके कानों के पर्दे फट जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। जीवित तो रहते हैं क्योंकि इतने तोप के गोले, ये वो, इतनी तेज़ धमाके, इतनी तेज़ आवाज़ बिल्कुल उनके कान के पास ऐसे फट जाती है, वो बम फट जाता है तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है, उस ध्वनि से ही उनके कान का पर्दा फट जाता है, क्योंकि वो उतनी तेज़ आवाज़ को कान सहन नहीं कर सकते। और बहुत धीमी आवाज़ भी आप नहीं सुन पाओगे, जहाँ तक क्षमता है सुनने की उतना ही तो सुन सकते हो। शरीर के जितने भी अंग हैं, हाथ पैर, वो जितना कार्य कर सकते हैं उतना ही करेंगे। जितना भार उठा सकते हो उतना ही उठाओगे, उससे अधिक नहीं उठा सकते। उससे अधिक उठाया तो आपकी समस्या और दूसरी बढ़ जाएगी। कभी आवश्यकता से अधिक भार आप उठा लो तो आपके हाथ की जो नसें हैं वही अंदर से रैप्चर हो जाएंगी, वही टूट जाएंगी। क्षमता से अधिक अगर आप बोझ उठाओगे तो आपके हाथों की नसें अंदर टूटेंगी, कभी हड्डियाँ भी टूट जाएंगी। हड्डियाँ नहीं टूटेंगी तो नसें तो पक्का पक्का टूट ही जाएंगी। क्षमता से अधिक उठाया फिर दर्द होने लगता है ना आपके हाथ पैरों में, क्योंकि उतनी उसमें नहीं थी क्षमता जितना आपने बोझ उठा लिया। अपनी बुद्धि की भी एक क्षमता है, वहीं तक सोच सकता है, उसके आगे सोच नहीं सकता। मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचार। भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के रहस्य को मन वाणी बुद्धि नहीं जान सकती है। अब भगवान की महिमा को मन वाणी बुद्धि ज्यों का त्यों पूरा नहीं जान सकती है। उसकी एक अपनी क्षमता है, वहीं तक जान सकती है, उसके आगे जान ही नहीं सकती। वो तो उससे भी बहुत महान है, बहुत ऊंचा है, बहुत महान है। तो जितना हम जान सकते हैं उतना ही तो जानेंगे। जो जितना आपने जान लिया उसी में मगन रहो, उसी में खुश रहो। आगे आपकी क्षमता होगी तो आप जान पाओगे, नहीं क्षमता होगी तो नहीं जान पाओगे। कर्मों से हमको ऊंचा उठना। मोटी बात यह है, स्थूल बात, कि खुद कर्मों में पड़ना नहीं है, दूसरे के कर्मों में जाना नहीं है। अकर्ता भाव में रहो, खुद भी दूसरे को भी कर्ता होके मत देखो। आपकी दृष्टि में भगवान का भाव होना चाहिए, तो फिर आप जीवन मुक्ति का आनंद आप ले सकते हो। अब इसमें गुरुजी की वाणी में है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अब तुम्हारे जीवन की टोकरी कितनी साफ हो गई है ये देखो, और तुमको ये समझ तो आई कि जीवन में बदलाव आना चाहिए, वरना तो यही समझते थे कि हम सही हैं, दूसरा ही बदले।
कम से कम ज्ञान सुनने के बाद इतना तो परिवर्तन आया कि हमको ये लगता है कि हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। दुनिया ना बदले, बदल जाए हमें ही अपने को बदलना होगा। अगर ये विचार आपको आया तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। वरना अज्ञानी व्यक्ति अपने को नहीं बदलना चाहता, वो दूसरे को बदलना चाहता है, वो दूसरे को ही चेंज करना चाहता है। तो ये अच्छी बात है कि तुमको ये तो समझ में आया कि जीवन में बदलाव इतना तो आया कि हमें बदलना है। वरना हम समझते थे कि हम ही सही हैं, दूसरा बदले। ज्ञानी हर बात में संतुष्ट रहता है, उसमें धीरज रहता है। अपने को खुश रखना भी आसान है, दुखी रखना भी आसान है। जैसा चाहो वैसे रखो। कोई सोचता है कि अपने को खुश रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने को खुश रखना भी बड़ा आसान है। और कोई बोलेगा हम क्यों अपने को दुखी करेंगे, अपने को दुखी रखना तो मुश्किल है, लेकिन अपने को दुखी रखना भी बड़ा आसान है। बड़ी आसानी से आप अपने को दुखी कर लेते हो, 1 सेकंड में। किसी की भूल देखी, किसी का दोष देखा, या अपने को बस अपमानित महसूस किया, आप हो गए दुखी। मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे ऐसा कह दिया, बस आप दुखी। तो अपने को दुखी करना कितना आसान है। कोई भी एक विचार आप अपने को दे दो, आप बड़े खुश थे, बैठे थे आराम से, कोई इधर उधर का एक विचार हल्का सा भी आपके अंदर आया और देखो उसने आपको दुखी कर दिया। तो एक नन्हे से ख्याल को भी ताकत है कि तुमको दुखी कर सकता है। इसी तरह से एक हल्के से ख्याल को ताकत है तुमको सुखी कर सकता है। हम लोग दुखी करने वाले ख्यालों को तो बड़ा वेलकम करते हैं, लेकिन कभी अपने को वो एक हल्का सा विचार दे दो जिससे तुम सुखी हो जाओ, जिससे तुम खुश हो जाओ। तो तेरे हाथ में है जीवन बनाना। सुखी जीवन बनाना भी तुम्हारे हाथ में है, दुखी जीवन बनाना भी तुम्हारे हाथ। अपने को देखो कि मैं अपने ख्यालों से अपने को दुखी रखता हूँ कि अपने ख्यालों से अपने को सुखी रखता हूँ। जितना जगत वालों से उम्मीद करोगे और वो उम्मीद पूरी नहीं होगी, आप दुखी होते जाओ। जितना जगत वालों से बिल्कुल उम्मीद नहीं करोगे, जो होता है बहुत ठीक भगवान करते हैं ये विचार रखोगे, तो आप सुखी होते जाओ। इसलिए दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। दिल लगाना है तो भगवान से लगा। भगवान के अलावा किसी और से प्रीत करने की हमको आवश्यकता ही नहीं। ये मत कहना कि भगवान दुखी करते हैं या भगवान सुखी करते हैं, जगत वाले दुखी करते हैं कि जगत वाले सुखी करते हैं। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो संसार में किसी जगत वाले व्यक्ति को या निराकार भगवान को भी ताकत नहीं है कि तुमको दुखी कर सके। भगवान भी चाहेंगे तुमको दुखी नहीं कर पाएंगे अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी नहीं करेगा। और अगर तुम्हारा ख्याल तुमको सुखी करके बैठा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल तुमको सुखी नहीं करता तो सारा संसार मिलके तुमको सुखी नहीं कर सकता। भगवान भी कितना चाहे तुमको सुखी नहीं कर सकते, जो तुम्हारा ख्याल अगर तुमको सुखी नहीं करेगा तो। एक भगवान क्या 33 करोड़ देवी देवता इकट्ठे खड़े हो जाएं आगे और तुमको तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तत्पर हो जाएं, लेकिन तुम्हारा ख्याल अगर तुमको दुखी नहीं करे, सुखी ना करे, तो भगवान तुमको सुखी नहीं कर सकते। मनुष्य को भगवान ने इतनी पावर दे रखी है, इतनी शक्ति दे रखी है कि तुम जैसा चाहो अपना जीवन बना सकते। तुम्हारे अंदर विष है, तुम्हारे अंदर अमृत। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के अंदर विष था, समुद्र के अंदर ही अमृत था। तो तुम्हारे अंदर भी विष भी है, अमृत भी है। अच्छे विचार रखते हो तो अमृत प्रकट हो जाता है, ताकत मिलती है। बुरे विचार रखते हो तो विष प्रकट हो जाता है, आपका अंदर वाला सब बीमार पड़ जाता है, तकलीफ हो जाती है, अंदर एसिड बनने शुरू हो जाते हैं, सचमुच में विष बनने लगता है शरीर में। कभी साइंस पढ़ो, किसी वैज्ञानिक के विचार पढ़ो, किसी डॉक्टर से पूछो, रिसर्च करने वाले से पूछो, वो बताएगा आपको।
ये सही बात है। गलत विचार रखने से हमारे अंदर विष तैयार हो जाता है। ऐसे विषैले सब ऐसे ड्रस हमारे अंदर से ही बनते हैं जो कि हमको अंदर पूरा नष्ट कर देते हैं। और प्रसन्न रहने से हमारे अंदर अमृत की तरीके से सब प्रकट हो जाता है। हमारे अंदर अच्छे अच्छे सारे रस बनते हैं जो कि हमको ताकत पहुंचाते हैं। खुश रहने से अच्छे हार्मोन्स बनते हैं और दुखी रहने से गलत बनते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो तुम्हारे अंदर तो है कि अपने अंदर विष तैयार करते हो कि अमृत तैयार करते हो। तुम्हारे को दे दिया भगवान ने। मनन मंथन, जैसे वो समुद्र मंथन हुआ, तुम्हारे अंदर अच्छे बुरे दोनों ख्याल हैं। देवता भी है और दैत्य भी है, दैवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। वो सब मिलके मनन मंथन करते हैं। मगर ये है कि उसमें तो एक बार विष निकला, फिर और चीज़ें निकली, फिर आखिरकार अमृत निकल गया। उन्होंने फिर मंथन करना छोड़ दिया। आपका तो 24 घंटे ही मंथन चलता है, और वो भी अमृत पाने के लिए किया था देवी देवताओं ने। तो हम कौन सा अमृत पाने के लिए करते हैं? जो अपने को दुखी परेशान करते हो तो अमृत पाने के लिए थोड़ी। दार्शनिक बनो, विचार विमर्श करो, बहुत सोच विचार करो, मनन चिंतन करो, लेकिन अमृत पाने के लिए, ज्ञान अमृत पाने के लिए, वचनों का अमृत पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए करो सोच विचार। लेकिन माया को पाने के लिए करते हो, नाम रूप का विचार चिंतन होता है, तो फिर विष निकलेगा ही निकलेगा। जीवन विषैला और विष से आपके प्रसन्नता की मृत्यु होती रहती। हर एक पल आपका उत्साह उमंग खत्म होता रहता है, अंदर नफरत आने लगती है। ऐसा सोच लेते हो जिससे आपको नफरत आती है, ऐसा रखो जिससे आपके अंदर में प्रेम आए, प्रसन्नता आए। ये तो आप ही को करना पड़ेगा, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। आप बोलो भगवान क्या दोष है? भगवान का दोष नहीं है, मनुष्य की अपनी समझ है। हर एक को अपना अपना अलग अलग भगवान ने अस्तित्व दे दिया, सामर्थ्य दे दी, अधिकार दे दिया, जैसा चाहे बना। जो चाहता है अपने जीवन को सुंदर बनाना, सुंदर बना लेता है, सुखी बनाना तो सुखी बना लेता है। सुख बाहर नहीं है। आप सोचो माया में सुख है, पदार्थों में सुख है, अनुकूल परिस्थितियों में सुख है, वहाँ सुख नहीं है। सुख तुम्हारे विचार में है। अगर तुम अपने को सुखी महसूस करते हो तो तुम सुखी। कोई बिल्कुल गरीबी में अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में गुफा में चला गया, संत बन गया, सन्यासी हो गया, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, उसके पास जेब ही नहीं है, पर्स ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सुखी है। हैप्पीएस्ट मैन इज़ विदाउट अ शर्ट। उसके पास एक पहनने को कमीज़ भी नहीं है, मान लो, जैसे कुछ भी नहीं है, तो भी अगर उसके विचार अच्छे हैं तो वो सुखी है। और वरना तो राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, सुखिया दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जिस नाम आधार। तभी तो बोला गुरु नानक देव ने ये बात। राजा भी दुखी है, राजा के पास क्या कमी है माया की? बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास ज्ञान के विचार नहीं है, इसलिए वो दुखी है। हमारे पास ज्ञान के विचार हैं तो हम सुखी हैं। अपने अंदर ऐसे विचार रखो जो तुमको हमेशा सुख मिलता है। सुख की फैक्ट्री लगाओ, दुख की फैक्ट्री नहीं लगाओ। तो ज्ञानी हर बात में संतुष्ट रहता है, क्योंकि ज्ञान है उसके पास, इसलिए वो संतुष्ट रहता है। उसमें धीरज रहता है। अपने अंदर देखो, हमारे अंदर धीरज है कि पल पल में अधीरज हो जाते हैं। एकदम धीरज में नहीं रहते, तुरंत रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों हो गया, कब ठीक होगा? अधीरज। छोटा बच्चा होता है ना, बड़ा अधीरज होता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसके लिए मान लो कुछ खाना पीना कुछ तैयार कर रही है। मान लो उसको अभी दूध पीना है तो दूध उसके लिए तैयार करती है, ग्लास में डालती है, ज़्यादा गर्म है थोड़ा दूसरे ग्लास में डाल के ठंडा करके दे रही है, या चीनी उसमें मिलाती है।
बॉर्नवीटा कुछ मिला रही है, लेकिन बच्चा अधीरज जल्दी मिले, जबकि उसी के लिए तैयार होगा, जल्दी मिले कहती है बेटा रुको रुको भी गर्म है, मुँह जलेगा, रुक जाओ। रुकना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो नादान अबोध है, उसके पास बोध नहीं है, छोटा बच्चा, तो वो धीरज नहीं रखता। मनुष्य का मन हमेशा ही इतना नादान, इतना अबोध रहता है, धीरज नहीं रखता। भगवान सब कुछ उसके लिए तैयार कर रहे हैं, उसको मिलेगा, देंगे, धीरज तो रखो। भगवान के आगे भी, गुरु के आगे भी, हर बात में धीरज रखो, तो आपको लगेगा आपको जो मिल रहा है उसमें आपको संतुष्टि है। वरना किसी को बहुत मिलने पर भी संतुष्टि नहीं होती, किसी को थोड़ा मिलने पर भी सब्र संतोष हो जाता है। तो अपने को जैसा चाहो वैसा रखो। मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, ये लाइन चाहे पक्की करो कि मैं आनंद का ही स्वरूप हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। अपने को अच्छे विचार दो। एक बार बात चल रही थी कि हॉस्पिटल में ऐसे माइक हर जगह पे, स्पीकर हर रूम में लगा दिए गए थे, और पेशेंट को ये कहा जाता था कि अपने आप को ऐसे ऑटो सजेशन देते जाओ, सुनाते थे उनको, आप बहुत ठीक हो रहे हो, पहले से बहुत अच्छे हो गए हो। अपने मन को भी विचार दो, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सही हो रहा हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। तो दवाई जल्दी असर कर रही है, जल्दी ठीक होता है व्यक्ति। तो अपने को भी हर पल ये विचार दो, मैं आनंद का स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जितना मेरे पास है उतना कई लोगों के पास नहीं है। भगवान का शुक्र है, भगवान ने इतना सब मुझे दिया। ये सब अपने विचार अगर रखोगे तो आप बोल पाओगे कि मैं आनंद का स्वरूप हूँ। वरना हर समय अपने को अगर ये विचार देते हो, मैं बड़ा दुखी इंसान हूँ, मेरे बराबर दुख किसी के पास नहीं है, मुझे ही सबसे अधिक कष्ट मिला है, तो आप कभी कष्टों से उबर नहीं पाओगे। दुखों को याद करते रहोगे तो दुख से कभी उपराम नहीं हो सकते। इसलिए दुखों को याद नहीं करो। दुख क्या अच्छी चीज़ लगती है जिसको याद करते हो? क्या दुख में रहना आपको पसंद आ चुका है जो दुखों को याद करते हो? दुखों को तो दूर करना है ना। तो जिस चीज़ को दूर करना होता है तो उसके बारे में चिंतन क्यों, उसके बारे में चर्चा भी क्यों? जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसका चिंतन करें, उसकी चर्चा करें। ज्ञान पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, तो सुख पाने के लिए भी यत्न करो। जैसा गुरु बताए वैसा ही कार्य करो और वैसा ही विचार करो। तन से कर्म बनते हैं, मन से कर्म बनते हैं, वाणी से कर्म बनते हैं। वाणी भी वो बोलो जो गुरु ने ज्ञान दे दिया, मन में भी वैसे ही भाव रखो जो ज्ञानवान को रखने चाहिए। तन से भी वही कर्म करो जो एक ज्ञानवान भक्त को करना चाहिए। तो फिर आप देखोगे आप हमेशा अपने आप को आनंदित और मुक्त महसूस करो। तो यही बताया कि जैसा चाहो वैसे रखो अपने आप को। चाहो तो मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, ये पक्का करो। ना चाहो तो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी है फिर वैसे ही करो। लेकिन ये हम समझते हैं जो भी ज्ञान में आता है वो अपने आप को मुक्त करने के लिए नहीं, तो अपने आप को सुखी करने के लिए तो हर एक को ही आता है। हर एक कोई संसार में ये चाहता है कि मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं। जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये सोचेगा कि मैं दुखी रहूं, मैं परेशान रहूं। चाहते तो हर एक कोई सुख है। तो सुख पाने का ही यत्न करो, ज्ञान से मिलेगा, अच्छे विचार से हमको सुख मिलता जाए।